प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र यानी कि कक्षा 8 का 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे शाला दर्पण पर और क्या है इसकी स्टार्टिंग और लास्ट डेट। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग डेट है दिनांक 8/3/2021 से 25/3/2021। वेलकम बैक अगेन इन द न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखना है कक्षा 8 के ऑनलाइन आवेदन हेतु शाला दर्पण पर अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो इस ऑर्डर में जो कि दिनांक 4/3/2021 को जारी किया गया है, कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है। तो यहाँ पर हमें सरकारी स्कूल जो भी हैं उनके बच्चों का आवेदन ऑनलाइन शाला दर्पण पर किया जाना है और इसकी तिथि कुछ 8/3/2021 से लगा करके 25/3/2021 तक फिक्स की गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संस्था प्रधानों को सुनिश्चित करना है कि कक्षा 8 में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी सूचनाएं शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय अभिलेख के अनुसार 100% सही हों। वे उक्त सूचनाओं की शुद्धता को सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल में प्रत्येक परीक्षार्थी की समस्त सूचनाएं प्रदर्शित होंगी। संस्था प्रधान को सुनिश्चित करना है कि सूचना का मिलान संस्था के द्वारा मूल अभिलेख से कर लिया गया है। विद्यार्थी का विवरण सही होने पर ही आवेदन को पूरा करना है। किसी भी प्रकार की संशोधन की स्थिति में मॉड्यूल में संशोधन करके ही आवेदन किया जाना है। यदि विवरण सही है तो परीक्षार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए जाने हैं। परीक्षार्थी के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद प्रीव्यू टैब के द्वारा संस्था प्रदान के मूल अभिलेख में प्रविष्ट सूचनाओं से परीक्षार्थी के फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान करने के बाद फाइनली सबमिट करना है। संस्था प्रदान समस्त आवेदन पत्र जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर युक्त का प्रिंट लेकर विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे। किसी भी आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रेषित नहीं की जानी है। अगर इस संबंध में कोई परेशानी है तो आप उपयुक्त वेबसाइट education.rajasthan.gov.in एवं शाला दर्पण पोर्टल की वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर अवलोकन करते रहें और साथ में ही यहाँ पर कुछ संपर्क नंबर भी दे रखे हैं जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं किस तरह से ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की जानी है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन करने से पहले आपको सुनिश्चित कर लेना है कि शाला दर्पण पर जो भी डाटा स्टूडेंट का आ रहा है वो वास्तविक एवं सही हो और उसका मिलान विद्यालय अभिलेख में बच्चों की डिटेल से कर लिया जाए। अगर आपने उसे अपडेट नहीं किया है अथवा कोई किसी प्रकार की गलती है तो निश्चित रूप से ऑनलाइन आवेदन जो कि आप परीक्षा के लिए करेंगे उसमें भी गलती होगी, तो आपको पहले से ही उसमें सुधार कर लेना है। आवेदन करने से पूर्व आपके पास विद्यार्थी का फोटो और हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं और उनको आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में मांगी गई उसकी साइज़ के अनुसार सेव कर लें। क्या होगी इसकी साइज़ हम वीडियो में आगे देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से सीधा शाला दर्पण पोर्टल पर। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन में आ चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर दिख रहे ऑप्शंस में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षा वाले ऑप्शन मेन्यू बार में इस बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में नीचे की तरफ इस तरह का एक ऑप्शन आपको शो होगा। हम इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसे ओपन किया, आप यहाँ पर इससे रिलेटेड संपूर्ण नोट्स एंड डिटेल चेक कर सकते हैं। आपको ये डिटेल बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आप आगे जाकर कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है। मैं इसे जल्दी से पढ़ लेता हूं और आपको बता देता हूं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व हमें सुनिश्चित कर लेना है कि अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में पॉपअप ऑन किया हुआ हो। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको चेक कर लेना है कि आपका पॉपअप ऑन है। पॉपअप चेक करने के लिए आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। अगर आपका मोबाइल है तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर आप इस सेटिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको साइड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप ये पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स ऑप्शन देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। अगर आपका ये बटन इनेबल है तो इसे डिसेबल कर देना है। आपका बटन ये ऑफ होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी कोई भी वेबसाइट डली हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी शाला दर्पण वेबसाइट यहाँ पर डली हुई है तो उसे यहाँ से हटा दीजिएगा और ये बटन कुछ इस तरह से ऑफ होना चाहिए। हम वापस चलते हैं शाला दर्पण पर, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2021 प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2021 आवेदन करने के पश्चात विद्यार्थी से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना में अपेक्षित संशोधन के पश्चात विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के सभी चरण पुनः संपादित किया जाना अनिवार्य है। तो हम जैसे जैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद सभी चरणों को पूर्ण करना है। विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के सभी चरण
पुनः संपादित करने के पश्चात ही व्यू टैब में अपेक्षित संशोधन प्रदर्शित होगा। जब हम सभी चरण पूर्ण कर लेंगे तो उसे बाद में एडिट कर सकते हैं, लेकिन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद हम इसे एडिट नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसे पहले ही एडिट कर लेना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश। तो यहाँ पर सभी प्रविष्टियाँ पूरी करनी है। इसके बाद विद्यार्थी विवरण सही होने पर ही आवेदन पत्र प्रिंट करें। सभी आवेदन पत्र तब तक प्रिंट ना करें जब तक कि सभी प्रविष्टि पूर्ण ना हो जाए। निम्नलिखित में से किसी एक तृतीय भाषा का सिलेक्शन कर लेना है। अगर आपके केस में संस्कृत है तो संस्कृत सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप दूसरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपके विद्यालय में कौन सी तृतीय भाषा संचालित है। कक्षा 5 चौथा पॉइंट, कक्षा 5 की परीक्षा के लिए संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु संस्कृत तथा उर्दू माध्यम के विद्यालयों एवं मदरसों के विद्यार्थियों के लिए उर्दू चयन करना है। तो आप चेक कर लेना। विद्यार्थी का फोटो हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड करने हैं। ऐसा नहीं हो कि हस्ताक्षर की जगह फोटो और फोटो की जगह हस्ताक्षर अपलोड हो जाएं। सूची में सभी विद्यार्थियों के विवरण का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में कक्षा सिलेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट कर लेनी है। सूची में सभी विद्यार्थियों का विवरण सही होने की स्थिति में कक्षा सिलेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करनी है। जब तक कि संपूर्ण डाटा सही से भर नहीं जाए और आप उसे चेक न कर ले तब तक ऐसे लॉक नहीं करना है। कक्षा सिलेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होंगे एवं यही डाटा परीक्षा की आगामी प्रक्रिया में शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या आप ईमेल ID rajexamhelp@gmail.com पर ईमेल भेजें। अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप इस पर ईमेल ज़रूर भेजें। अब हम आगे की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं नीचे की तरफ स्टूडेंट की लिस्ट शो हो रही है, जिसमें स्टूडेंट का SR नंबर, नेम ऑफ एग्जामिनी यानी कि स्टूडेंट का नाम, उसके पिताजी का नाम और यहाँ पर आप स्टूडेंट की डिटेल शो हो रही है, तो देख लीजिएगा। इसके बाद कॉन्टैक्ट अगर आपने भर दिया है तो यहाँ पर यस होगा। हालांकि अगर आप फ्रेश आवेदन करेंगे तो आपके यहाँ पर सभी नो हो जाएंगे। मैंने ये 2 डिटेल भरी थी इसलिए यहाँ पर यस आ रहा है। इसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया को करना है। फिलहाल हम देखते हैं इसे कैसे करें। तो यहाँ पर हम अप्लाई बटन पर क्लिक कर देते हैं। हमें एक के बाद एक स्टूडेंट का अप्लाई करना है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट की सारी डिटेल शो हो रही है। अगर इसमें से कोई भी डिटेल गलत है तो आपको अपने शाला दर्पण लॉगिन में स्टूडेंट टैब में जाकर के प्रपत्र 9 को अपडेट कर देना है, तो यहाँ पर विवरण सही हो जाएगा। अगर किसी स्थिति में गड़बड़ है तो अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर ये नीचे वाला सेक्शन आपके ओपन हो जाएगा। इस सेक्शन में आपको यहाँ पर मांगी गई डिटेल को भर देना है, जैसे कि CWSN टाइप, धर्म, BPL, स्टेट BPL या सेंट्रल BPL है तो सेलेक्ट कर लेना है। तृतीय भाषा का सिलेक्शन यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद विद्यार्थी का पता यहाँ फिलअप कर देना है और उसका मोबाइल नंबर अभिभावक का यहाँ पर भरने के बाद इसे सेव कर लेना है। इसके बाद हम जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो नीचे की तरफ हमें इस तरह का फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ आपको 20 KB में होनी चाहिए और इसका जो फॉर्मेट है वो JPG या PNG होना चाहिए। साथ में यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं और सिग्नेचर की साइज़ आपके पास 10 KB की होनी चाहिए और इसका जो फॉर्मेट है वो JPG या PNG फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा करने पर आप इसे अपलोड कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अपलोड बटन पर क्लिक करना है। फ़ोटो को अपने मोबाइल की गैलरी या कंप्यूटर में सेव किए हुए फोल्डर से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर को भी ठीक उसी तरह सेलेक्ट कर लेना है। जब इसे सेलेक्ट कर देंगे तो आप यहाँ पर कंफर्म बटन पर करके इसे सेव कर सकते हैं। जब सब कुछ सेव हो जाए इसके बाद आप बैक जा सकते हैं। जब आप सेव कर देंगे तो यहाँ पर आपको वापस से चेक करने के लिए इसे ओपन कर लेना है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे आपने जो भी सूचनाएं भरी है वहाँ पर यस यस हो जाएगा। इस तरह आपको एक के बाद एक सभी स्टूडेंट का डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव करना है। जब सभी स्टूडेंट का यहाँ पर सेव हो जाए और सभी का डाटा सही होने पर आप आगे की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसको फाइनल सबमिट कैसे करना है, जैसे ही मैं अपना कार्य पूर्ण कर लूँगा मैं आपके लिए भी एक वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।